ओके। सो दोस्तों, आपने मेरा ब्लॉग पढ़ा, ब्लॉग से थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, तो ये वीडियो उसके सपोर्टिव डिस्कशन के लिए डाल रहा हूँ। छोटा सा शॉर्ट वीडियो है जिसमें डिस्कशन कर लेने से हमारी कहानी ठीक हो जाएगी। अ, फिर भी जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ ब्लॉग को ज़रूर पढ़ लें। ब्लॉग मेरा है FinAcademy, FINNCADEMY.com, FinAcademy.com। सो अगर आप FinAcademy.com से आ रहे हैं तो ये वीडियो देख रहे होंगे, और अगर इस वीडियो से जा रहे हैं तो आप FinAcademy चले जाएं और ब्लॉग को भी पढ़ लें। चलिए, दोनों बातों को किस तरह से एक्सप्लेन किया है हमने, मैं अपना एक वर्जन दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और लॉजिकली उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई चैलेंज हो, कोई मेरी बात नहीं पसंद आती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने वर्जन को ही माने। ठीक है, मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ क्लैरिटी देने में। तो क्लैरिटी क्या देने में मदद कर रहा हूँ, इस सब्जेक्ट पे जो आप लोगों ने देखा कि न्यू नॉमिनिक्लेचर रूल्स के नाम से क्या आपका बिजनेस नेम ओके है, दिस इज़ द क्वेश्चन। और जो ये सर्कुलर है जो कि जुलाई में आया था, और जिसको 30 सितंबर तक इम्प्लीमेंट करने का इनका दावा था, मगर थोड़ा सा कोविड की देरी के कारण इन्होंने इसको बढ़ाया है। तो इसमें क्या था इस सर्कुलर में, इसमें यह था कि जो एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, ये सारे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एटसेट्रा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैंने मार्क किया एटसेट्रा वर्ड। तो आपको ये कोई सेबी पकड़ा नहीं रही है लिस्ट कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। सेबी ने आपको समझाया कि आप एडवाइजर अपीयर नहीं होने चाहिए, बस इतना सा है। तो दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, कोई कंफ्यूज हो रहा है, कोई कह रहा है मैं मैनेजमेंट वर्ड यूज़ कर लूँ, कोई कह रहा है कंसल्टेंट वर्ड यूज़ कर लूँ, काउंसलर वर्ड यूज़ कर लूँ। आप ज़रा ध्यान दीजिए और एक बात क्लियरली इस रेगुलेशन को पढ़िए। वो कह रहा है जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो इम्प्लाई होना चाहिए, लगना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे आप टायर का काम करते हैं तो आपके कहानी में डॉक्टरी नहीं झलकना चाहिए, मेडिकल शॉप नहीं आ सकता। आप टायर का काम करते हैं, आप लिखिए कि फलाना पिंडी टायर की दुकान है ये। तो उसी तरह सरकार ने आपको कुछ मदद करने के लिए, एमफी ने आपको हेल्प करने के लिए बताया है कि देखो भाई, MFD म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का तेरा काम है, तुम्हारे नाम में आना चाहिए ये बात। तो ये सब नाम नहीं चलेगा, जो इस तरह से नाम है, जो बेसिकली जिसमें भी तुम्हारे एडवाइजर्स वर्ड हम लोगों के आते हैं, ये सब नहीं चलेगा। तो कौन सा चलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि आप ज़रा क्लोज जाके देखिए और अपने खुद के लॉजिक लगाइए। कोई और रटने रटाने की रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इन सब नामों में जो यहाँ पे आ रहे हैं, अपियर हो रहा है कि आप एडवाइज़र हो, आ रहा है कि एडवाइज़र हो, और इन नामों में आ रहा है कि आप एडवाइजर नहीं हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। सो दैट क्लैरिटी हैज़ टू बी देयर। इसके लिए कोई बहुत बड़ी मापदंड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है। भाई, जिस भी चीज़ में ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज वर्ड में एडवाइजर वर्ड नहीं आ रहा है, आपका सर्विस वर्ड आ रहा है, आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस में आप नाम लिखो। और सबसे तो अच्छा है कि सिंगल नेम मिल जाए तो बहुत अच्छा है, सिंगल नेम मिल जाए बहुत अच्छा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो लोगों का ये क्लैरिटी के साथ साथ ये भी आपको लोगों मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ एक बेसिकली अब अपना मैं ज़रा वो फाइल आपको दिखाता हूँ, शायद आप लोग सभी के पास तो ये आई होगी। आपको करना क्या है, करना सिर्फ इतना है कि कैंप्स में अपने ये 2 फॉर्म जमा करने हैं। फॉर्म कौन कौन से 2 हैं, और ये नॉन इंडिविजुअल के लिए दोस्तों। इंडिविजुअल लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो 30 सितंबर तक करा लेना है, अपना नाम का जमा कर देना है भाई। 30 सितंबर तक जमा कर दीजिए अपने फॉर्म। ये नॉन इंडिविजुअल के लिए है, जिन बेचारों को आरओसी में टाइम लगेगा। उनको सरकार ने कहा है कि भाई तुम यहाँ पे प्रूफ लगा दो, और प्रूफ लगा दो 30 अक्टूबर तक कि तुमने आरओसी में ये सबमिट कर दिया है, और उस प्रूफ के साथ तुम इसको सबमिट कर दो। समझ रहे हो, तो तेरा काम हो जाएगा, प्रूफ के साथ सबमिट करो बस। सो दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। तो ये फॉर्म बहुत ज़रूरी है, आपको कैंप्स में ये फॉर्म भर के जमा करना है अपने आरओसी के सर्टिफिकेट के साथ कि साहब देखिए मैंने अप्लाई कर दिया है नाम बदलने का, प्लीज़ मुझे वो कर लीजिए। और एक फॉर्म उन्होंने दिया है जिनका हो गया, मतलब एक अगर आपका हो चुका है, या फिर आप पार्टनरशिप फॉर्म हो, सोल प्रोप्राइटर हो, तो आपको कोई आरओसी की प्रूफ लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, आप तो स्ट्रेट अवे ये फॉर्म भर के जमा कर देंगे।
तो ये लोग वो हैं जिनको कोई सबूत नहीं लगानी है, जिनको बस नाम चेंज का सबमिट करना है फॉर्म। तो देख लीजिए, आपका कुल मिला के दोनों स्टोरीज हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आप 30 अक्टूबर तक ये दोनों काम कर लें। एमफी ने ये कहा है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि डेडलाइन क्या है, लास्ट डेट क्या है। देखिए, लास्ट डेट 30 दिसंबर है, ये बात क्लियर है। हमें जो कुछ भी करना है 30 दिसंबर तक करना है, लेकिन 30 दिसंबर से आप शुरू करेंगे तब तो आपका लेट हो जाएगा ना। तो आपको एप्लीकेशन जल्द से जल्द दायर कर देनी चाहिए, अगर आप लिमिटेड, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो। और अगर आप किसी उस तरह के फर्म से संबंध रखते हैं जैसे कि सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप वगैरह, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना एप्लीकेशन जमा कर दीजिए। चलिए, फिर हम आते हैं, एक मेरा यहाँ पे देखिए फॉर्म एरिया है। जिनको कोई क्वेरी हो, हमने अपने ब्लॉग में ये लिंक डाला है, आप यहाँ कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, सब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस थोड़ा मैटर में लिख दीजिए कि मुझे नेम संबंधित बातचीत करनी है, तो हम लोग आपको संपर्क कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारा टिकट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई बेसिक सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे सब्जेक्ट का उठाइए और हमें लिख डालिए, तो हम आपको फिर संपर्क करके बताएंगे अगर आपको हमसे बातें करनी है तो। और ब्लॉग में ही हमने अपने मीटिंग लिंक भी डाल दिए हैं कि अगर आपको हमारे से मीटिंग ब्लॉक करनी है, बुक करनी है, तो आप वो भी हमारे साथ बात कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ब्लॉग्स में एक जगह हमने लिखा है कि आपको और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो मैंने यहाँ पे लिंक लगाया है, इस पर क्लिक करके ज़रूर पढ़िएगा। और इस पे जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपको तैयारी करनी है। दोस्तों, आपको ब्रांडिंग बंडल पूरा का पूरा बदलना पड़ेगा। आपका जितना भी ब्रांडिंग हो रखा है ना, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, ये चीज़ें, ये सब कुछ आपको बदलना पड़ेगा, सब ठीक करना पड़ेगा। और सब जब ठीक कर लेंगे तब आपका एक कंप्लीट डिटेल के साथ आपके पास वो सिस्टम पहुंचेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये पूरे बंडल को एक साथ चेक कर लें।